नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 NAS जो अभी 5-4 दिन बाद आपका 12 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, NAS एग्जाम, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 नंबर 1 नंबर पेपर आपको पहले अपलोड कर दिया गया है। सभी विषयों के पेपर NAS के अपलोड कर दिए गए हैं। तो अब अपने हिंदी का दूसरा पेपर हल करना शुरू करते हैं। इस पुस्तिका में टोटल 70 प्रश्न है। ये तो वैसे ही निर्धारण समय दिया गया 120 मिनट का, ABCD ऑप्शन वगैरह है। अपने इसको हल करना शुरू करते हैं। हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। ये लो, आपका पहला प्रश्न आ गया। चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम। NSA क्विज नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 10 हिंदी का अभ्यास। चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम। ये पक्षी आप देख सकते हैं। अब आपको ये बताना है पक्षी कौन सा है। सारस, मोर, शुतुरमुर्ग और हंस। ये पक्षी कौन सा है भाई? सारस, मोर, शुतुरमुर्ग और हंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये शुतुरमुर्ग है। मोर मत कर देना, मोर नहीं है, ये शुतुरमुर्ग है। ठीक है ना। सी उत्तर है आपका। कौन सा उत्तर है? सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है? किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है? धोबी का, विमान चालक का, वैज्ञानिक का, वकील का। किसका काम गाड़ी चलाने वाले के समान यानी उसके जैसा होता है? तो भाई विमान चालक का होता है। ठीक है ना। जो विमान को चलाता है वो गाड़ी के चालक की तरह होता है। तो बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाले शब्द चुने। हम शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोजते हैं। तो अब ये शब्दकोश कौन सा आपका सही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे शब्दकोश नाम हैं, लेकिन 3 गलत है और 1 सही है, और वो है आपका ये बी वाला। ठीक है ना, शब्दकोश। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है? अल्प, कमी, यानी कौन सा है? और तो नहीं है, लेकिन एक है। अल्प कम और कमी कम, ये नहीं है। मुनाफा, फायदा, लाभ, फायदा, ये भी नहीं है। उभारना, चढ़ाना, ये भी नहीं है। विविधता और समानता, ये है आपका। देखो, एक तरफ विविधता और एक तरफ समानता है। तो चौथे का हो गया डी, यानी डिफरेंट और एक जैसे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। वाक्य में दिए गए रेखा की शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है? यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, प्राचीन नजर आती थी। तो यानी असली से मिलता है। किसका अर्थ असली से मिलता है? नकली, अमूल्य, विशुद्ध, प्राचीन। तो असली बोलो विशुद्ध यानी खरी। तो आपका सी उत्तर है। ठीक है ना, सी उत्तर है 5वें का। प्रश्न नंबर 6 देखिए। नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वे नीचे दिए गए हैं। इनमें से वह विकल्प चुने जो नीना द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, नीना बहुत थकी हुई थी, वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। सही क्रम दिखाना है। कामों का क्या दिखाना है? सही क्रम दिखाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, यानी सबसे वो पहले वो क्या करती, नीना बहुत थकी हुई थी। ठीक है, तो 3 नंबर काम पहले हो गया। तो सभी में 3 नंबर दे रखा है। नीना बहुत थकी हुई थी, उसके बाद उसने अपने कपड़े बदले। ठीक है, 3 के बाद 1, और उसके बाद इसके बाद होगा उसने कमरे की बत्ती बुझाई। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। और फिर 4 नंबर, 3, 1, 2, 4 किस में? ये देखो सी में है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। उत्तर क्या हो गया? सी हो गया छठे प्रश्न का। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न में। अभियोग पत्र का अर्थ है। अभियोग पत्र का अर्थ है किसी आरोप का प्रमाणीकरण, किसी आरोप का परिणाम, किसी आरोप की निंदा, किसी आरोप का विचार। तो किसी आरोप पर विचार अभियोग पत्र है। तो आपका डी हो गया 7वें का उत्तर। प्रश्न नंबर 8। खरगोश ने कहा ये पचरंगा है। पचरंगा शब्द में आप क्या समझते हैं? 5 संख्या वाला, 5 रंगों वाला, 5 अंगों वाला, 5 का, बिल्कुल 5 रंगों वाला ही है भाई। बी है 8वें का, बी।
प्रश्न नंबर 9, वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्य सबसे उचित रहेगा? फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था। बहुत भारी, एक और लाभ, बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है एक और लाभ मिल गया है ना, बी हो गया। 9वें का उत्तर क्या है? बी है। देखो 10 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग हैं? छोटे भाई बहुत ही होशियार है, जबकि बड़ा भाई चंचल है, स्नेहशील है, चालाक है, गंभीर है। यानी 10वें में आपको उत्तर छांटना है। तो देखो सही विकल्प, यानी छोटा भाई बहुत ही गंभीर है, जबकि बड़ा भाई चंचल है, स्नेहशील है। वाले जुड़वा भाई कितने अलग है? छोटा भाई मतलब अलग बताना है, यानी चंचल से अलग, होशियार स्नेहशील नहीं तो ये तो गंभीर हो गया, ठीक है ना। 10वें का उत्तर हो गया आपका डी, गंभीर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वे घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच ये पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। इससे ये कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी सत्यवादी है, शर्मनाक है, शक्तिशाली है, संदेही है। तो भाई बार बार चेकिंग होती है तो वो संदेही होती है ना। तो फिर 11 का उत्तर हो गया आपका डी। 11 का उत्तर क्या हो गया? डी, दादाजी क्या है? संदेही है, संदेह करते हैं। प्रश्न नंबर 12, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। अदा को पहले लगा था कि ये चाबी हॉल के किसी दरवाजे की है, मैं किसी दरवाजे की है, से किसी दरवाजे की है, ने किसी दरवाजे की है। तो यही हो गया भाई, हॉल के किसी दरवाजे की है, तो ए हो गया, ठीक है ना, ए उत्तर हो गया। 13 देखो, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे दमकेगी, दमकने लगी, दमकती थी, दमक रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है ये होगी दमकने लगी। सूरज की जब किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे दमकने लगी, यानी बी हो गया। 13 का उत्तर क्या हो गया आपका? बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। अद्भुत, अदृश्य, अनदेखा, अनचाहा। तो अवांछित को अनचाहा, डी, जिसको वांछित यानी चाहता ना हो, डी 4 नंबर हो गया है ना 14 का। 15 देखो, नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती है? नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती? जब मैं स्कूल जाने वाला हूं तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा। तो इस वाक्य में आप देखते हैं तो गलती है, मैं स्कूल जाने वाला हूं, मैं जब स्कूल जाऊंगा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका बी उत्तर हो गया 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 क्या, एक ऐसा विकल्प चुने जिसे नीचे दिए गए गोले में रखने से सभी शब्दों के पहले रखने से नए सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसा एक शब्द आपको देखना है, और नीचे देखिए आप, इनमें से निर, उप, वि, प्र, तो इनमें से हर शब्द के साथ जुड़ेगा, यानी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। तो कौन सा शब्द हो सकता है भाई? निर्बल, निर्गति, निर्योग, निर्जाति, ये तो नहीं हो सकता। उपबल, उपगति, उपयोग, उपजाति नहीं होगा। कुछ तो बन रहे हैं, कुछ विबल, विगति, वियोग, विजाति, तो देखो एक नहीं बन रहा है, विगति नहीं बन रहा है, ठीक है। अब डी को लगा के देखते हैं। प्रबल, प्रगति, प्रयोग, प्रजाति, बिल्कुल ये बन रहा है भाई, डी वाला बन रहा है। डी से चारों वाक्य तैयार बन रहे हैं। पहला क्या? प्रबल, प्रगति, है ना, प्रबल, प्रगति, प्रयोग, प्रजाति। तो आपका डी हो गया 16 का। 17 नंबर प्रश्न देखो, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। उसने सोने की चाबी को ताले में लगवाया था, लगाई, लगाया, और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब ताला खुल गया, या लगाना था। तो भाई लगाया है। 17 का उत्तर क्या है? लगाया, यानी सी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हो या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं। रेखा की शब्द के समान अर्थ वाला शब्द चुने। उसका मूल तर्क, तो समान अर्थ वाला, मजबूत, बुनियादी, वास्तविक या संपूर्ण। तो भी बुनियादी, ठीक है ना। 18 का क्या होगा? बी, बुनियादी, उसका बुनियादी तर्क है। 19, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखा के शब्द का सही प्रकार का प्रयोग हुआ है? औरों में तो गलत हुआ है, लेकिन एक में सही हुआ है, वो देखना है आपको। वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तुम्हारी कितनी उंगली है?
क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो? तो यहाँ डिब्बे होना चाहिए, यहाँ उंगलियां होनी चाहिए, यहाँ कटोरियाँ होनी चाहिए, लेकिन ये बाल्टियाँ सही है, यानी बी सही है। 19 का बी उत्तर है आपका, वो सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मेरे माता पिता की यही कामना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मेरी एक ही अभिलाषा है कि भगवान मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिला दे। मेरे दादाजी की यही लालसा है कि वे जल्दी से जल्दी मेरी शादी देख ले। अब वह शब्द चुनिए जो तीनों रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयोग हो सकता है। कामना, अभिलाषा, लालसा। इच्छा, आशीर्वाद, कृपया या अच्छा। तो इच्छा, इच्छा ही रहेगा। आशीर्वाद, कृपा और अच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। तो इच्छा लगा दीजिए कि मेरे माता पिता की यही इच्छा है, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे दादाजी की यही इच्छा है। तो यहाँ इच्छा आ जाएगा, ए उत्तर हो गया आपका 20 नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। जन्मांध का समास विग्रह होता है। जन्म से अंधा, इनमें में से कौन से शब्द का समास विग्रह सम्मान होगा? जन्मांध का समास विग्रह होता है जन्म से अंधा, तो इनमें से कौन से शब्द का समास विग्रह सम्मान होगा, ये आपको यहाँ पर देखना है। पीताम्बर, ब्रह्मपुत्र, ऋण मुक्त, नीलकंठ। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न में पीताम्बर पीत है जो अंबर, ब्रह्मा का पुत्र, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। हाँ, तो ये देखो ऋण से मुक्त, सी मिल रहा है ना। जन्म से अंधा, ऋण से मुक्त है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो सी आपका उत्तर आ गया 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। उन यात्रियों को गांव के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए एक घने जंगल में गुजरना पड़ा, के ऊपर करके अंदर गुजरना पड़ा, या जंगल से गुजरना पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा जंगल से गुजरना पड़ा, यानी डी उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई, शेर तुरंत भागकर छिप गया, शेर आराम से, शेर अचानक, शेर डर भागकर छिप गया। तो प्यारे विद्यार्थियों तुरंत भागकर छिप गया, तो ए आएगा 23 का उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 24। खालिस्तान के लिए उचित शब्द चुने। हाँ, मैं इस शहर में पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ। मैं जून 1997 में यहाँ आया। से और मैं देखो आप कहाँ पर है, से और मैं देखिए, तो देखो सी में है से और मैं, तो यहाँ तो से आ जाएगा और यहाँ में आ जाएगा, यानी आपका 3 नंबर उत्तर, या यूं कह सकते हैं अपना सी उत्तर हो गया। कौन सा हो गया? सी हो गया। 25 नंबर देखो, दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा? रेजिन हॉक ने कहा, स्पष्ट संदेश ये है कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफी घटेगा। ये प्रत्यक्ष कथन है और आपको इसे अप्रत्यक्ष में लिखना है। इंग्लिश में जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लिखते उसी प्रकार। तो भाई देखो कौन सा होगा, ये देखो सी वाला उत्तर होगा। रेजिन हॉक ने स्पष्ट संदेश दिया कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफी घटने वाला है, यानी सी हो गया 25 का। 26। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, होते हैं, हो रहे हैं, हो गए हैं। अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब हो गए हैं, होने वाले हैं, तो ये थोड़े दोनों कन्फ्यूज में हैं। ज़्यादा बेहतर ये होने वाले हैं, थोड़े दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले, ये बेहतर रहेगा। ए, लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब हो गए, ये नहीं, हाँ होने वाले हैं, ठीक ठीक, ये लगता है आने वाली बात होगी। 26 का ये हो गया। 27। भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ नहीं लगा। वाक्य एक संयुक्त वाक्य, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसा लिखा जा सकता है? तो इसको सरल वाक्य में लिखना है भाई। इसका यही होगा, भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही, डी। 28। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, फिर भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें निकाल दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, परंतु तुम्हें तो बोलो नहीं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यानी सी उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं और एजुकेशन संबंधी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। अरे इतना सुंदर चित्र बनाया, सौरभ ने पूछा। अरे इतना सुंदर चित्र बनाया, सौरभ ने पूछा। तो देखो अरे इतना सुंदर चित्र बनाया, अरे इतना सुंदर चित्र क्या बनाया, कौन बनाया, किसने बनाया? बिल्कुल आपका सी है। 29वें का क्या आएगा? सी आएगा। किसने बनाया, सौरभ ने पूछा। 30वां देखो,
वह विकल्प चुने जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो। श्रोताओं को अपने भाषण में प्रभावित करने के लिए ये जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। सही तरीके से आपको इस वाक्य को बनाना है। यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल यही उत्तर है भाई आपका। 30 के बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 क्या है? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुने। उस लड़के ने बस में पैसे खो दिए। उस लड़के ने बस में उस पैसे खो दिए, इस पैसे खो दिए, अपने पैसे खो दिए, उसको यानी अपने पैसे खो दिए, मतलब 31 का उत्तर क्या है आपका? सी है। आगे देखो 32 नंबर। वह वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो। वह वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो। वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे, ये भी गलत है। वक्ता ने कहा उसको पहाड़ पर चढ़ने में लगे, ये भी गलत। वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे। वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर, ये सही है। देखो डी वाला सही है आपका, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33। रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ धुलवा दिए, थप्पड़ मार दिया, हाथ का जादू दिखाया, सारा सामान चुरा लिया। सारा सामान चुरा लिया, हाथ साफ का मतलब होता है डी हो गया आपका उत्तर। 34 वह वाक्य विकल्प चुने जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो। दोनों दुकान में गए, उन्होंने एक कुर्ता देखा, उन्होंने कुर्ते का दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया। तो इसको आप जोड़ोगे तो इस प्रकार से होगा कि उन दोनों ने दुकान में जाकर एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया, यानी डी उत्तर होगा आपका। कौन सा होगा? डी उत्तर होगा। गंध्यास को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। आप इस गंध्यास को पढ़ लीजिए। एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी। समय बिताने के लिए उसने एक किताब खरीदी। किताब के साथ उसने बिस्कुट का एक पैकेट भी खरीदा। फिर उसने रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में एक जगह ढूंढी जहां बैठकर वह शांति से किताब पढ़ सके। पास ही एक आदमी बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उन दोनों के बीच में एक कुर्सी थी जिस पर बिस्कुट का पैकेट रखा हुआ था। जब लड़की ने पहला बिस्कुट लिया तो उस आदमी ने भी एक बिस्कुट लिया। इस बात पर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब पढ़ती रही। मन ही मन उसने सोचा, विश्वास नहीं होता, अगर मुझमें थोड़ी हिम्मत होती तो मैं इस आदमी को जरूर टोकती। जब भी लड़की एक बिस्कुट लेती वह आदमी भी एक बिस्कुट लेता। यह सिलसिला चलता रहा और अंततः पैकेट में केवल एक ही बिस्कुट बचा। लड़की ने इंतजार किया। वह सोच रही थी कि अब यह आदमी क्या करेगा। उस आदमी ने आखिरी बिस्कुट उठाया, उसके 2 आधे आधे हिस्से किए और एक हिस्सा लड़की को दे दिया। हैरान होकर उस लड़की ने किताब अपने झोले में पटकी और गुस्से में वहां से उठकर चली गई। मुख्य भवन के दूसरे छोर पर उसने उसे बैठने के लिए एक और जगह मिली। वहां बैठकर उसने अपने आप को शांत किया। गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने किताब निकालने के लिए अपने झोले में हाथ डाला। तब उसे ध्यान आया कि उसने जो बिस्कुट का पैकेट खरीदा था वह तो अब भी उसके झोले में ही पड़ा हुआ है। बड़ी शानदार कहानी है। देखो 35 नंबर वाक्य, 35 नंबर प्रश्न की कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी? कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी? वह रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, तो ए हो गया 35 का। 36 नंबर प्रश्न देखो, कहानी के बीच में लड़की मन ही मन सोचते विश्वास नहीं होता। लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं होता? कि एक अजनबी उसे पूछे बिना बिस्कुट ले रहा था, यानी बी। 36 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे है 37 नंबर। कल्पना कीजिए कि कहानी जहां खत्म होती है उसके कुछ क्षणों बाद उस लड़की और एक अजनबी की फिर मुलाकात होती है। वह लड़की उस आदमी से क्या कह सकती है? यानी वह उस आदमी से क्या कह सकती है? मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बिल्कुल ये डी वाला उत्तर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 38। लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब उसे बिस्कुट का पैकेट अपने झोले में मिला, ठीक है ना। 38 का सी। अब देखो अगला पैसेज पढ़ते हैं। यदि हम ज्यादा देर तक और ज्यादा जोर लगाकर मंजन करें तो क्या हमारे दांत ज्यादा साफ हो जाएंगे? ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने विभिन्न प्रयोग करने के बाद मंजन करने का सबसे सही तरीका ढूंढ निकाला है। 2 मिनट के लिए अधिक जोर न लगाते हुए मंजन किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अधिक जोर लगाने से दांतों की ऊपरी परत और मुसड़ों को नुकसान हो सकता है, जबकि दांतों में फंसे मेल और अन्य के कणों पर इसका कोई असर नहीं होता। मंजन करने की विशेषज्ञ बेनते हैसन का कहना है कि दांतों के ब्रश को कलम की तरह पकड़ना चाहिए। वे कहती है कि एक कोने से शुरू करे और फिर दांतों की पूरी पंक्ति का मंजन करे। अपनी जीभ को भी न भूले। जीभ पर बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं जो सांस में बदबू पैदा करते हैं। ये देखो अच्छी बात बताई गई है, साथ में प्रश्न तैयार हो जाएगा और साथ में अच्छी बात। प्रश्न नंबर 39। ये लेख किस विषय पर है? 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ये लेख किस विषय पर? दंतन मंजन करने का सबसे अच्छा तरीका, तो ए ही ऑप्शन हो गया आपका। 40 देखो, ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं? ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं? मंजन करते समय दांतों को ज्यादा जोर से नहीं घिसना चाहिए, यानी सी उत्तर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। बेंटे हैंसन के अनुसार हमें अपनी जीभ क्यों साफ रखनी चाहिए? बेंटे हैंसन के अनुसार हमें अपनी जीभ क्यों साफ रखनी चाहिए? सांस की बदबू हटाने के लिए, यानी बी उत्तर होगा आपका। कौन सा उत्तर होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। गद्यांश में कलम का उल्लेख क्यों किया गया है? गद्यांश में कलम का उल्लेख क्यों किया गया है? यह समझाने के लिए कि ब्रश कैसे पकड़ना चाहिए, यानी आपका ए उत्तर है। 42 का उत्तर क्या है? ए है। अब एक और गद्यांश आ गया है, इसको भी आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। जब तक कि जतिन मेरे परम मित्र सुधांशु के पड़ोस में आकर नहीं रहने लगा था, तब तक गर्मी के दिन बड़े शानदार थे। मुझे जतिन पसंद नहीं था। उसके यहाँ दावत थी जिसमें उसने सुधांशु को निमंत्रण दिया था, पर मुझे नहीं। जब तक जतिन हमारे पड़ोस में नहीं आया, तब तक मेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि जब वे मेरी उम्र के थे तब उनको भी कुछ दुश्मन हुआ करते थे, पर उनको दुश्मनों से पीछा छुड़ाने का तरीका मालूम था। पिताजी ने खाना बनाने की किताब से एक पुराना कागज का टुकड़ा निकाला। शत्रु हलवा, उन्होंने संतुष्ट स्वर में कहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शत्रु हलवा होता क्या है। पिताजी ने कहा कि उससे बनाने की विधि इतनी गुप्त है कि वे मुझे भी नहीं बता सकते। मैंने उनसे बहुत विनती की कि वे मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि दिनेश, उन्होंने मुझसे कहा कि शत्रु हलवा दुश्मनों से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं शत्रु हलवे के किस तरह की घिनौनी चीज़ें डाल सकता हूं। मैं पिताजी के पास केंचुए और कंकड़ लेकर गया, लेकिन उन्होंने वे तुरंत वापस कर दिए। मैं बाहर खेलने चला गया। पूरा समय मेरा ध्यान रसोई में आने वाली आवाज़ों की तरफ था, जहां मेरे पिताजी शत्रु हलवा बनाने में जुटे हुए थे। शायद इस बार भी गर्मी के दिन शानदार ही रहेंगे। मैंने अनुमान लगाने की कोशिश की कि शत्रु हलवा कितना बदबूदार होगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था कि यह खुशबू हमारी रसोई से आ रही थी। मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने अंदर जाकर पिताजी से पूछा कि क्या गड़बड़ है? शत्रु हलवे की महक इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिताजी बहुत चतुर थे। अगर ये बदबूदार हुआ तो तुम्हारा शत्रु इसे कभी नहीं खाएगा। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, उन्होंने यह हलवा पहले भी जरूर बनाया है। हलवा तैयार होने के बाद पिताजी ने उसका ढक्कन हटाया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा था। धीरे धीरे मुझे बात समझ आने लगी, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि शत्रु हलवा काम कैसे करेगा, इसका दूसरों पर क्या असर होगा। शायद उनके बाल झड़ने लगेंगे या फिर उनके सांस में बदबू आने लगेगी। मैंने पिताजी से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। जब हलवा ठंडा हो रहा था तब पिताजी ने मुझे मेरी भूमिका समझाई। वे मेरे कान में फुसफुसाए, इसका असर होने के लिए तुम्हें अपने शत्रु के साथ एक दिन बिताना पड़ेगा। उससे भी बदतर तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन शत्रु हलवे को असरदार बनाने का यही एक तरीका है। क्या तुम अब भी ये करना चाहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तैयार था। बस मुझे एक दिन जतिन के पास साथ बिताना होगा, फिर हमेशा के लिए उससे पीछा छूट जाएगा। मैं अपनी साइकिल लेकर उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया। तब जतिन ने दरवाजा खोला तो उसे आश्चर्य हुआ। क्या तुम बाहर आकर खेल सकते हो? मैंने पूछा। वह दुविधा में पड़ गया। मैं अपनी माँ से पूछकर आता हूँ, उसने कहा। वह अपने जूतों के साथ वापस आया। हमने कुछ देर साइकिल चलाई और फिर दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद हम मेरे घर गए। विचित्र बात है कि मुझे मेरे शत्रु के साथ मजा आ रहा था, लेकिन ये बात मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उन्होंने शत्रु हलवा बनाने में इतनी मेहनत की थी। रात के भोजन के समय हम खेलते रहे। पिताजी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह जतिन का भी मनपसंद भोजन था। शायद जतिन इतना बुरा नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद हमें शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए। पिताजी, मैंने कहा, नए मित्र बनाकर कितना अच्छा लगता है। मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि जतिन अब मेरा शत्रु नहीं रहा था, लेकिन पिताजी ने अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्हें लग रहा होगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ। भोजन के बाद पिताजी ने हलवा बाहर निकाला। उन्होंने 3 कटोरियां ली, एक मुझे दी और एक जतिन को। वाह! जतिन ने हलवा देखकर कहा। मैं घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि जतिन शत्रु हलवा खाए। वह मेरा मित्र था। इसे मत खाओ, मैं चिल्लाया। ये खराब है। जतिन का चम्मच उसके मुंह तक पहुंचने से पहले रुक गया। उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। मेरी चिंता दूर हुई। मैंने उसकी जान बचा ली थी। अगर ये इतना खराब है, जतिन ने पूछा, तो तुम्हारे पिताजी ने आधा हलवा कैसे खत्म किया? सच में पिताजी तो शत्रु हलवा खा रहे थे। बढ़िया है, पिताजी ने कहा। मैं वहाँ बैठकर उनको खाते हुए देखता रहा। किसी के बाल नहीं झड़ रहे थे, सब ठीक लग रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा हलवा चखा। बहुत ही स्वादिष्ट था। हलवा खाने के बाद जतिन ने मुझे अगली सुबह अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जहाँ तक शत्रु हलवे का सवाल है, मुझे अब भी वह बनाना नहीं आता। मैं यही सोचता हूँ कि क्या वाकई दुश्मनों को वह नापसंद होता है? क्या उनके बाल झड़ने लगते हैं या फिर उसकी सांस में बदबू आती है? पता नहीं। अब मुझे इन सवालों का कभी जवाब मिलेगा या भी नहीं, क्योंकि मैंने अब अपना सबसे अच्छा शत्रु खो दिया है। प्रश्न नंबर 43 बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कहानी है, और ये पैसेज के रूप में 43। वह कहानी कौन सुना रहा है? वह कहानी कौन सुना रहा है? दिनेश सुना रहा है, ठीक है ना। डी। 44 शायद इस बार भी गर्मी के दिन शानदार ही रहेंगे।
दिनेश को क्यों लगा कि इस बार भी गर्मी के दिन शानदार होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए लगा कि उसके पिताजी की योजना से बहुत उम्मीद थी, यानी बी 44 का बी। 45 नंबर प्रश्न, दिनेश जतिन के घर क्यों गया? दिनेश जतिन के घर क्यों गया? जतिन के साथ खेलने के लिए, सी उत्तर हो गया। 46 नंबर, रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगा कि उसे और उसके पिताजी को शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है दिनेश को जतिन पसंद आने लगा था, यानी सी। 47, पिताजी ने शत्रु हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी? कौन सी बात गुप्त रखी? वह सामान्य हलवे के जैसा ही था, सामान्य हलवे जैसा ही था, ए। अब ये फिर गद्यास आ गया है। अब इस गद्यास को आप पढ़ सकते हैं, ये बड़ा गद्यास है, आप सावधानी पूर्वक इसको पढ़ लेना और फिर आपको उत्तर देने हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा, अपने 3-4 पहले से पढ़ लिए। 48, इनमें से किस वाक्य में गद्यास की अंतिम पंक्तियों का सार है? अंतिम पंक्तियों का सार कहाँ है? पर्वत चढ़ने वालों को बदल देता है पर समय नहीं बदलता, यानी डी उत्तर है। 49 नंबर, पोलर स्टाइल की विशेषता है। पोलर स्टाइल की विशेषता है ढेर सारा भोजन लिए हुए बड़े दल, यानी ए हो गया 49 का। 50 का, माउंट एवरेस्ट सुप्रसिद्ध है क्योंकि यह समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी सी। 51, रेनहोल्ड मेसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया? रेनहोल्ड मेसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया? क्योंकि उसने 8000 मीटर ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई की थी, यानी बी। उत्तर क्या है? बी। 52 नंबर देखो, इस गद्यास में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं, तो बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। सड़क सुरक्षा का पाठ भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गर्मी की छुट्टियों में ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 18 मई 2005 से शुरू होगा। छात्र छात्राओं को नीचे अब देखो अलग अलग डिटेल दी है, किन किन छात्रों का क्या क्या होगा। आप इसको सावधानी से पढ़ लेना और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पोस्टर के अनुसार 53 नंबर प्रश्न, पोस्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानूनी दस्तावेज गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, यानी डी। 54 नंबर प्रश्न देखो, निखिल को 22 मई 2015 की रात छुट्टियां मनाने अपने गांव के लिए निकलता है, क्या हुआ है? इस पूरे प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा? भी क्या हुआ है? इस प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा? हाँ, क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा, यानी सी। 55 नंबर, पोस्टर के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है? और तो गलत है लेकिन एक बात सही है। पहली गलत है, दूसरी हाँ, चौथी सही है। कौन सी सही है? चौथी सही है। तो 55 का उत्तर हो गया डी। 56, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा, यानी सी उत्तर हो गया। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए जिस पर क्लिक करके आप सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई घड़ी के रेखा चित्र में दिखाया गया कि किस तरह एक स्कूल का बच्चा रौनक सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपना दिन बिताता है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, भोजन, विज्ञान, इतिहास, स्कूल, स्काउट, घर जाना, कपड़े बदलना, नाश्ता, गृह कार्य, रात का खाना पकाना, स्कूल प्रारंभ, गणित, हिंदी, ये सब कुछ पढ़ता है। अब आपको समय बताना है कौन से में कब क्या करता है। ठीक है, घड़ी के अनुसार है। स्काउट के तुरंत बाद रौनक क्या करता है? तो आप ऊपर देखोगे, भी एक बार देख के देख लो। स्काउट के देखो, ये रहा स्काउट। अब इसके बाद घर जाना, कपड़े बदलना, नाश्ता, खेलकूद इत्यादि है ना। तो देखिए अब, यानी आपका 57 नंबर ही तो प्रश्न है। तो देखो, घर जाकर नहाता है और कपड़ा बदलता है, तो डी हो गया। ठीक है ना, 57 का क्या हो गया आपका? डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम कर रहा है? तो आप देख सकते हैं आराम से, भी समय है वो दिया गया है, तो आप देखोगे तो वहाँ आपका मिलेगा अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देखना। ठीक है ना, और बातें करना। तो बी उत्तर हो गया 58 का। 59, रौनक करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य करने में करना करेगा, तो भी करने में तो होता है, तो 59 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, करने में। 60 नंबर प्रश्न देखिए, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में समय बिताता है। पूरा समय, कम समय, ज़्यादा या बहुत थोड़ा? तो ज़्यादा। ठीक है ना, सी उत्तर हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। ठीक है, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और निषेधवाचक। तो ये है आपका विधिवाचक। ठीक है, 61 में 62, निम्नलिखित में से अविभाज्य समास है, यानी यथासंभव, चरणकमल, थोड़ा बहुत, नीलकमल, इनमें से अविभाव समास किस में है? वो है यथासंभव में, यानी ए उत्तर। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। विदेशी सेनानी ताजमहल देखकर चौकन्ना हो रह गए, उदास रह गए, सोचते रह गए या चकित रह गए? तो ये चकित रह गए, यानी डी उत्तर है आपका 63 का। 64, गिरिधर सामासिक पद में समास है। गिरिधर सामासिक पद में समास बहुव्रीहि द्वंद्व है, ब्रह्मचार्य तंत्र पुरुष। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि हो गया आपका, ए उत्तर हो गया 64 का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखिए क्या है। मोहन बस से गया वाक्य में है कर्ता कारक, अपदान कारक, करण कारक, संपादन कारक। तो भी 65 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका, 65 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, करण कारक। ठीक है, 65 का सी हो गया। 66, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है। 66 नंबर का उत्तर हो गया आपका बी, दूसरे को उपदेश देना। ठीक है ना। 67 है, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? रावण ने रावण को तीर से मारा, मोहन, ये देखो, हिमालय से गंगा निकलती, एक चीज दूसरी से हटती है, तो सी हो गया आपका 67 का। अब देखो 68 नंबर प्रश्न, हो सकता है राम का काम बन जाए, अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? निषेध, प्रश्न, संदेह। अगर तो संदेह है भाई, अभी तक हो सकता है काम बन जाए, तो सी हो गया। उसके बाद मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, यानी मनोयोग का आपको सही संधि विच्छेद बताया, तो मन है प्लस योग, यानी विसर्ग संधि है, तो डी हो गया। जो किए गए उपकारों को मानता है, उपकारी, सुपात्र, कृपा पात्र, कृतज्ञ, क्या होगा? तो 70 नंबर का उत्तर होगा डी, कृतज्ञ। ठीक है ना, डी उत्तर होगा, 70 नंबर का डी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 70 ही प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके। आपने इस एनएस मॉडल पेपर को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए, और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अन्य विषयों के अपलोड कर दिए गए हैं और भी अपलोड कर देंगे। ओके, बाय, जय हिंद।